So, hi guys, this is Rohit, and today we are doing our first podcast on this Instagram channel. एंड अभी हम लोग सारे बैठे हुए थे और हमने देखा एक रिसेंटली अभी रामायणा का मतलब रामायण का एक जो टीजर लॉन्च हुआ है, तो सबसे मैं एक बार रिव्यू लेना चाहता हूँ एंड हम लोग देखते हैं कि किस किस को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी अबाउट दिस ट्रेलर। सो फर्स्टली सबसे पहले मैं लेडीज फर्स्ट मैम से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो मैम वैसे ट्रेलर में सबसे पहली चीज़ आपको जो ओवरऑल जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीएफएक्स है, एनिमेशंस है, कास्ट है। तो सबसे पहले मैं कास्ट पूछूंगा, आपको कास्टिंग कैसी लगी उसमें, मतलब जो भी लोग रोल कर रहे हैं रामायणा में, तो क्या रिव्यू है आपका उसका? सनी देओल का बहुत बेस्ट लगा, मतलब वो लगता है उसके जैसा। हनुमान जी का लुक उस पे सूट हाँ, ये करेगा। तो है। बट इफ आई टॉक अबाउट रणबीर कपूर, तो हाँ जी। उनको वो रोल सूट नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। बाकियों हाँ, का मैं नहीं कह सकती। और जैसे जो और भी बाकी सारी कास्ट है, जैसे रावण साई का जो पल्लवी, है। हाँ। शी इज लुकिंग गुड। ओके, और रावण का जिन्होंने कैरेक्टर हाँ, ही किया इज है लुकिंग यश ने। अमेजिंग। और बाकी वीएफएक्स आपको कैसा लगा, मतलब वीएफएक्स में अगर आपका कोई रिव्यू है? अच्छा है, काफी अच्छा है। बाकी कुछ चीजें हैं, लगता है कि नहीं, ओवर हो गई हैं। हाँ, ये तो है, मतलब अभी तो खैर बहुत सारे ट्रेलर आएंगे, तो लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं। एंड वी हैव आदित्य। सो आदित्य, आपने देखा वो ट्रेलर अभी? हाँ, तो कैसा लगा, मतलब कुछ अपना रिव्यू बताइए कुछ भी। तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बजट लगा है। और हाँ, जैसा ये कि तो है। हमने रिव्यू देखा है ऑलरेडी, जिसमें प्रभास आए थे एज ए राम, हाँ हाँ, तो आदि उसमें भी पुरुष जो फेल हुआ था, आई थिंक वो। वीएफएक्स काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ था और बजट काफ़ी चला गया था। हम्म। वैसा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसका भी ट्रेलर पहले ठीक ही लग रहा था, फिर धीरे धीरे जब आया मार्केट में तो देन बहुत लोग देखने लगे कि काफ़ी बच्चे जैसा बना दिया है पूरा हाँ, वीएफएक्स। ये बात तो है, और बिल्कुल इस बिल्कुल। बार तो देखने को मिल रहा है कि हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ये सब भी इन्वॉल्व हुए हैं। और जो हम्म। टीजर है वो काफी हद तक लॉर्ड ऑफ रिंग्स ये सब से इंस्पायर होके काफी बना रहे हैं। ये बस तो यही मेरे है को कि भी लगा। बेस्ड ऑन हमारे जो रामायण है वो उस हाँ बेसिस जी। पे तैयार कर रहे हैं, तो उम्मीद तो है काफी मूवी से। बाकी अब देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बताइए मिस्टर पवन कि आप कुछ बताना चाहेंगे? या थैंक यू रोहित फॉर सच अपॉर्चुनिटी। देखो, धर्मा प्रोडक्शन की अगर मूवी है तो सिंपल चीज़ें हैं, ग्लोरीफाई तो करी जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल, ये तो है, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सिनेमा तो होना ही बहुत चाहिए। वो सीधा रामायण नहीं बनाते, वो थोड़ा सिनेमा तो डालते ही हैं। बिल्कुल। और उसमें वो स्टोरी लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस वगैरह भी वो अपना डालेंगे ताकि हाँ, ये तो थोड़ी सी है। अर्निंग हो जाए, कुछ क्योंकि डायलॉग्स इस तरीके के शायद मेरे अकॉर्डिंगली यूज हो सकते हैं, जो हो कि सकते हैं नॉर्मल जो भी एक्चुअली लोगों मूवी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, शायद ऐसे यूज हो सकते हैं कि एक्चुअल में वो तो जो बट है मूवी अगेन ही बना रहे हैं। अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि हाँ, टीजर आया और अभी एक्चुअल मूवी में टाइम है, काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। आई तो होप कुछ कास्टिंग आपको कैसी लगी, मतलब कास्टिंग ठीक है बट बेटर हो सकती थी। लाइक राम जी का रोल किसी और बेटर पर्सन को दिया जा सकता था जो इस रोल में काफ़ी अच्छा लग सकता था। बाकी हाँ, कुछ कैरेक्टर बहुत यानी कुछ एक्टर्स को बहुत सोच समझ के लिया है। बाकी ठीक है, लेट्स सी जब फाइनल मूवी आती है क्या होता है। सर आप बताइए, आपको क्या क्या चीजें मतलब बढ़िया, वीएफएक्स कैसा लगा? सबसे पहली चीज तो वीएफएक्स उनका पहली चीज तो कैसा रोहित, तुम बहुत अच्छे होस्ट हो। सबसे पहले थैंक तो यू मैं ये सर, बोलूंगा कि हमने थैंक जितने भी किए हैं मुझे तुम्हारे जैसा होस्ट कभी नहीं मिला। थैंक तुम यू बहुत सर। अच्छे होस्ट हो। सेकेंडली, रामायण कैसा है कि रामायण एक एपिक है, मीन हम लोग रामायण को जीते हैं। तो जी जी कहानी सर। तो ऐसी है कि सबको अच्छी लगेगी, सबको नोन है तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कोई भी रामायण बनाए तो हमें अच्छी लगती है। सेकेंडली, वीएफएक्स वगैरह अच्छे हैं इसमें, ये कमिट कर रहे हैं कि हॉलीवुड स्टाइल के वीएफएक्स हैं। और जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, उनका प्रीवियस काम भी अच्छा है, इतने बजट पे बन रही है। और जो छोटी मोटी हम गलतियों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये काफी टेक केयर करेंगे कि कोई ऐसी भावना को ठेस ना पहुंचे, हाँ, मे बी क्योंकि अब इतने इतने। बजट पे बन रही है और इतने हाई लेवल पे हर लैंग्वेज में बन रही है। तो हाँ, ये ये इस तो चीज है। का तो ये ध्यान रखेंगे। स्टार कास्ट आप लोग सारे कह रहे हैं रणवीर कपूर का, बट मुझे वैसे ऑलमोस्ट सारी ठीक लगी। तो बेटर तो देखो हर चीज हो सकती है, बट बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से सारी स्टार कास्ट अच्छी है तो और होपफुली अच्छी पिक्चर होगी। जैसे सर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब अगर इस रोल को कोई और इंसान, मतलब कोई और एक्टर करता तो वो ज्यादा बेटर लगता है, ऐसा कुछ अगर नहीं, आप बहुत सारी ऑप्शन हैं। अब हम्म, जैसे जो पीछे महाभारत आई थी उसमें जिसमें कृष्ण जी का रोल किया था वो अच्छे एक्टर थे। हाँ, सौरभ राज, हाँ, हाँ, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। बिल्कुल। अब जैसे उसमें पिछली रामानंद सागर की रामायण में जिसने राम का रोल किया था, हाँ वो जी, इसमें हाँ जी। दशरथ जी का रोल कर रहा है। अरुण गोविल जी। तो मतलब है, बट ठीक है, मतलब देखो बेटर कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जो उन्होंने ली है वो ठीक है, मीन अच्छा होगा। ये तो है सर, बिल्कुल। तो आप बताइए सर कुछ
कि मतलब जैसे अभी जो आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने सिनेमा बनाया है, लाइक ये इन्होंने जो रामायण है वो पूरी एक मूवी के जैसे बनाई है, तो क्या ये जो एक्चुअल जो रिटर्न स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारा रिटर्न टेक्स्ट है, उसमें फेरबदल हो सकती है? क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये कुछ उसमें चेंज कर दे अपनी तरीके से, कोई कुछ ऐड ऑन कर दे जो हमारी कर सकते हैं रामायण है? ये तो मुझे भी लगता है ये ऐसे। कर सकते हैं। और जो रियल जो रामायण है वो तो रामानंद सागर ने जो बनाया उसका कोई उनका तो कोई comparison जवाब ही नहीं नहीं है। है, वो तो खैर कहीं पर कोई कंपैरिजन नहीं है, उसमें इमोशंस है सर। जो है वो वही सर है। वो तो एक अलग साइड हो गई है ना, मतलब हाँ। उसको तो कम्पीट कर ही नहीं सकते आप कुछ भी। हाँ, उस टाइम जो वीएफएक्स नहीं थे बिल्कुल भी, उसके उस टाइम परंतु के हिसाब ये से है, सर बहुत वो अच्छी- बिना वीएफएक्स के चली है, बिना किसी चीज के, वो बेस्ड है सारा इमोशंस में। मतलब कितनी ही रामायण आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, लेकिन रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वो कभी बीट ही नहीं कर सकते उसे, क्योंकि AI नहीं वो था, इमोशन AI नहीं मेन था, है। वीएफएक्स नहीं था, और जो कैरेक्टर्स थे, जितने भी कैरेक्टर्स उसमें थे, वो आज तक उसी हाँ। नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल सर। इसके पीछे रीजन क्या है? रिसर्च। अभी हाँ। मानते हैं धर्मा प्रोडक्शन ने जो मूवी बनाई, इन्होंने क्या करा, रामायण देखी, यानी रामायण का स्क्रिप्चर पढ़ा एंड उस पे बेस पे बना दी। उन्होंने रियल रिसर्च करी नहीं। और रामानंद सागर की जब रामायण की हम बात करते हैं, उनकी उन्होंने- R&D बहुत हाँ। अच्छी है। नहीं मानूं। उन्होंने चारों की चारों रामायण पढ़ी थी। अगर आपको पता हो, हमारी रामायण 4 अलग अलग लैंग्वेज में आती है। और जैसे हमारे तुलसीदास जी की है, हाँ जी, हाँ जी। और आप किसी रामायण को पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा स्टोरी में चेंज है। तो उन्होंने चारों रामायण पढ़ी एंड उसके बेस पे एक स्टोरी देखी एंड उसको उन्होंने रियल लाइफ में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करा। दैट्स वाई वो रामायण अगर हम आज भी देखेंगे तो हम काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। और धर्मा वगैरह का क्या है कि ये एक मूवी के वे में बना रहे हैं, जिसको हम देख के 1-2 महीने तक देख लेंगे, यानी 1-2 बार हाँ देखने बिल्कुल, देखेंगे। फिर हम भूल जाएंगे। जैसे हमें रामानंद सागर जी की जो एक्चुअल में जो उनकी रामायण है, जिसने सबको देखी याद है, सबको हर एक कैरेक्टर तक याद होगा। वो रामायण थी। अब जो हनुमान जी का रोल था, वो दारा सिंह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल जो बिल्कुल। उन्होंने रोल किया है, और पूरी रामायण में पूरा, मतलब हनुमान जी का कैरेक्टर तो पूरा है ना, मतलब हर जगह रहेंगे वो, तो वो कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा किया। कुछ इस एक वजह से भी है कि भी कोरोना में DD1 पे रामायण शुरू किया था। हाँ जी, हाँ जी। हमारी और- नई जनरेशन ने भी देखी, और- जिन्होंने पहले नहीं देखी थी। सबसे बड़ी चीज ये है कि भी जो TRP गई वो बहुत हाई थी। वो इतनी रिलेटेबल है कि आप आज भी देखोगे, आज हाँ। भी आपको देखने का मन करेगा और आप कनेक्टेड फील बाकी उनकी मतलब उनकी एक्टिंग भी सुपर थी, डायलॉग डिलीवरी भी। इवन जो लव कुश का रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। उसका मुझे अभी भी याद है कि उसका जो सॉन्ग है, जो वो कहानी सुनाते हैं हाँ, कि हम कथा सुना। वो आज तक मतलब हर कोई सुनता है। बिल्कुल सर। लिरिक्स अच्छे थे, गाने अच्छे थे, और जो राइटर्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो विपिन सर, आप कास्ट को लेके कुछ आपका सजेशन कि ऐसी कास्टिंग होती तो ज्यादा अच्छा रहता है, या कोई अगर मतलब आपको कास्टिंग ठीक लगी उसकी? कास्टिंग में बस राम का रोल एक सही पर्सन को देना चाहिए था। अच्छा, जैसे कि राम मतलब का सर, रोल कही है। मतलब क्यों हम लोग रणबीर को, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग रणबीर को नहीं पसंद कर रहे। मैं खुद भी नहीं पसंद कर रहा रणबीर राम को का ऐसा कैरेक्टर है भाई। राम कैरेक्टर, क्योंकि जो राम जी का कैरेक्टर है वो काफी मतलब बहुत ज्यादा एक डिसेंट, और मतलब जिसे कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी उनको कहा गया है, तो वो मर्यादा वाला जो सेंस है वो थोड़ा रणबीर में नहीं लगता। तो और उसकी मूवीज भी कुछ ऐसी हैं, हाँ, जैसे एनिमल के Image वजह से बन गया। Image बन गई है। वही है। वैसे तो हम लोग और भी मतलब जैसे अभी जो महाभारत हो गया, देवों के देव महादेव में जिन्होंने विष्णु जी का कैरेक्टर निभाया, सौरभ राज सिंह, अगर उन्हें कास्ट करते तो आई थिंक वो ज्यादा पॉपुलर होता। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसमें शिव जी का रोल मोहित राणा ही कर रहा है। क्या बात है। तो आई थिंक उनके बेसिस पे चल जाए, और ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि एक ऐसा कैरेक्टर ले लो जिनके हाँ। बेस पे पूरी मूवी चले। बाकी आई थिंक कि अगर मोहित रैना कर रहे हैं शिव जी का कैरेक्टर, तो 90% लोग या 70 to 90% बहुत लोग तो सिर्फ उन्हीं के लिए देखने आएंगे, क्योंकि उनका कैरेक्टर मतलब सबसे सुपर है। पर रोहित, इन्होंने ना ऑलमोस्ट सारा बॉलीवुड कवर कर लिया है। मतलब बहुत ये तो सारे, है। अभी तो नहीं 3-4 का ही बताया, बट काफी लोग कैरेक्टर, बिल्कुल। रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो सबको कहीं ना कहीं साउथ से भी इन्होंने काफी South से भी कैरेक्टर्स। काफी लिए होंगे। तो गाइज ये तो अभी हमने फर्स्ट टीजर देखा है, एंड लेट्स सी कि सेकंड क्या रहता है। और अभी का पॉडकास्ट हम यहीं शट डाउन करते हैं।